नमाज टाइम को मस्जिद दो। रोकता है, 100 जने मस्जिद को आते हैं, कौन रोकता देख लेंगे। आते रोक लो, देख लेंगे। एक मिनट मैं भी सिर्फ अरे ठहरो ना, आ जा, ठहर एक मिनट ठहरो। आदाब दोस्तों, मैं इस वक्त सुल्तानपुर जो जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी का एक इलाक़ा है यहाँ पर आया हुआ हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं कुतुब शाही दौर की मस्जिद है, जिसकी तारीख़ 400 साल से ज़्यादा हो सकती है, और इस मस्जिद को आबाद हुए तकरीबन 3 साल हुआ है। इस मस्जिद में 3 साल से हर वक्त नमाज अदा की जा रही है। 5 वक्त यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। 2 साल किसी और इमाम ने यहाँ पर इमामत की। अभी पिछले 1 साल से यहाँ पर एक इमाम साहब हैं जिनका नाम तनवीर आलम है। अब इस मस्जिद को जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, लोग इसे डेवलप कर रहे हैं, जिस कदर हो सके मुमकिन काम कर रहे हैं। और इस मस्जिद से बिल्कुल एक 100 से 200 मीटर दूर मुस्लिम आबादी है, और ये मस्जिद फ़िल वक्त जो आबादी में घिरी हुई है, ये गैर मुस्लिमों की आबादी है। अब यहाँ का इशू जो चल रहा है, एक वीडियो कल वायरल हुआ था जिसमें आप तमाम ने ये देखा था कि मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने पर एतराज़, लोग नमाज के लिए आने पर एतराज़। और अगर इस मस्जिद में जुमे की नमाज जब होती है तब यहाँ का हाल ये होता है कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मस्जिद पूरी मुकम्मल होके यहाँ पर से सफ़े निकल के इसके आंगन तक सफ़े आ जाती हैं, वज़ू खाने तक लोग यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। तो उन्हें ये भी एतराज़ कि इतने लोग क्यों आकर के यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 100 से 200 मीटर दूर मुसलमानों की आबादी है, तो मुसलमान जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ता है, क्योंकि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है और सहाबा इकराम की सुन्नत भी है कि जब जुमे की नमाज़ हो तो जामा मस्जिद में जा कर के अदा करो। ये मस्जिद की तारीख़ अगर देखी जाए तो इतनी क़दीम है कि जब तो यहाँ पर ये आबादियाँ भी नहीं थी। फिर अब ये लोग इस कदर हल्ला करना, क्या ये जायज़ है? क्योंकि कई ऐसे इलाक़े हैं, कई ऐसे मुस्लिम इलाक़े हैं, कई ऐसे क्रिश्चियन इलाक़े हैं, और कई ऐसे हिंदू इलाक़े हैं जहाँ पर मसाजिद भी हैं, मंदिर भी हैं, चर्च भी हैं, लोग जाते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं। अब सबसे बड़ा मसला क्या हो रहा है? सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है कि चंद शरपसंद अनासिर की जानिब से मस्जिद की सीढ़ियों पर शराब ला कर के रखी जा रही है। इसके बाद मस्जिद के जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं, इन लोगों ने यहाँ पर CCTV कैमरा लगाया। फिर उसके बाद होता ये है कि मस्जिद के पास मनचले जमा हो जाते हैं, शरपसंद अनासिर की जानिब से नारेबाजी की जाती है, धमकाया जाता है। मस्जिद को गेट लगी हुई है, लेकिन अगर आप मेरे इस जानिब देखेंगे तो मस्जिद की यहाँ पर दीवार नहीं बनी हुई है। वो लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और उस रास्ते से मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाते हैं और मस्जिद के इमाम को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि इस दीवार की हदबंदी की जाए, और ये बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ये मस्जिद आती है। तो बालापुर PS के CI, बालापुर PS के SI न सिर्फ बल्कि रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इस मस्जिद की हिफाजत करे, इस मस्जिद में आने वालों की हिफाजत करे, क्योंकि गंगा जमनी तहज़ीब के लिए हैदराबाद बहुत ज़्यादा माना जाता है। अगरचे ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता है, फिर भी इसका नाम कहीं ना कहीं हैदराबाद से जोड़ा जाता है, क्योंकि चार मीनार यहाँ से सिर्फ 8.5 किलोमीटर दूर है, और ये ज़्यादा कोई दूर नहीं है। CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें शरपसंद अनासिर मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, और मस्जिद के सदर का ये बताना है कि उन्हें बार बार धमकाया जा रहा है। जुमे की नमाज़ के लिए जब लोग आते हैं तब यहाँ पर कुछ ना कुछ शरपसंद जमा हो जाते हैं। तो पुलिस को चाहिए कि यहाँ पर भारी बंदोबस्त करे। लाउड स्पीकर से अगर एतराज़ है, वो एतराज़ अगर क़ानूनी तौर पर जायज़ है तो ठीक है, अगर क़ानूनी इसकी इजाज़त दे रहा है, क्योंकि दीगर और भी मज़ाहिब के जो इबादत गाहें हैं वहाँ पर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर लाउड स्पीकर की इजाज़त मिल जाए तो करीब में जो बस्ती है मुसलमानों की, उनके लिए अज़ान सुन करके नमाज के लिए आने के लिए बहुत आसानी होगी। और पुलिस को चाहिए कि इनकी हिफाजत के लिए कुछ यहाँ पर इंतज़ाम करें। अगर आप ये देखें, जैसा मैंने कहा कि कुतुब शाही, आप इस पत्थर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी अगर आप विड्थ देखेंगे तो तकरीबन 13.5 फीट या 14 फीट इसकी विड्थ है, लंबान है। इस कदर जो है इतना क़दीम ये है। अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर मदऊ किया जाए तो वो लोग भी इस मस्जिद की तारीख़ बता सकते हैं। तो जिस मस्जिद में 400 साल पहले से नमाज हो रही थी, वहाँ पर अब नमाज को रोकना क्या ये जायज़ है? तो जैसा मैंने बताया कि जो मस्जिद आप देख रहे हैं 3 खाना मस्जिद है, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी सीढ़ियाँ हैं जो तकरीबन 21 सीढ़ियाँ हैं, जो आज से कम बेश 400 साल पहले या उससे ज़्यादा पहले बनाई गई थी। तो इसकी तामीर का अंदाज़ा, जैसे मैंने अभी कहा, कि अगर आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी लाएंगे तो वो भी इसकी खूबसूरती देख करके, इसकी फ़नकारी देख करके और इन पत्थरों को देख करके
بتا دے گا کہ اس مسجد کی حیات کتنی ہے اور ان پتھروں کی حیات کتنی ہے۔ اندر 2 قطب شاہی دور کے خبریں موجود ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہی اس مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، کیونکہ ہوتا یہی تھا اس زمانے میں کہ میکزیمم اگر آرمی کے کچھ لوگ کا انتقال ہو جاتا تو ان کی تدفین کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر بھی کرا دی جاتی تھی۔ زیادہ تر بیشتر ہم نے یہی واقعات کو سنا ہے۔ 3 خانہ مسجد بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ بھی سلطان پور آ کے اس مسجد کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میڈیا ٹائمز دکن ڈیلی کے لیے عدنان علی خان کے ساتھ میں حبیب مسعود۔ علمان پان شاپ، سادہ پان، میٹھا پان یا پھر فلیور کے پان، ہر قسم کے پان دستیاب ہیں۔ دعوت ہو یا کوئی پارٹی فنکشن، آرڈر دینے کے لیے آپ ربط پیدا کر سکتے ہیں 9848528890، 8688137698 اور 7329074579 پر۔ ہمارا پتہ ہے فتح خان نگر، چنچل گوڑا، حیدرآباد۔